तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज जो मैं वीडियो लेकर आ गया हूं वो आपका बिहार बोर्ड क्लास 9th का जो रीडर बुक है उसका 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। ऐसे इसमें मैंने पूरे बुक को पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, लेकिन आपका समय के हिसाब से यानी अब सिलेबस के हिसाब से कहिए, मंथ के हिसाब से मैं उसका क्रमशः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना रहा हूं। ठीक है, पहले मैंने शुरू में सिर्फ रिलेशन सबको पढ़ा दिया था, ठीक है, और लेकिन अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना रहा हूं। तो इसी क्रम में हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर 5 है रीडर बुक का क्लास 9th का, जिसका नाम है इस्मत चुगताई ए लेडी विथ डिफरेंस, ठीक है, उस लेसन का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। लेसन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा इस लेसन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। लेकिन फिर भी मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण है उसी में से थोड़ा सा कम बनाने की कोशिश किया और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने बनाया है, फिर भी 20 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है और कौन कौन है और आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हेडिंग लिखा गया है आपका बिहार बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 5 इस्मत चुगताई ए लेडी विद डिफरेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला आपके सामने कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज रिटेन द लेसन इस्मत चुगताई, ठीक है। कौन कौन लिखे हैं? क्या नजमुल हसन, क्या रस्किन बन, क्या एम असदुद्दीन या डी बिल ब्राइसन। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, एम असदुद्दीन इस लेसन के लेखक हैं, राइटर हैं। इसके पहले जो इसमें 3 जो और शेष ऑप्शन है उसके बारे में भी खुद आपको मैं बता देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा कि ये राइटर कौन है। तो ये जो है आपके नजमुल हसन साहब जो हैं वो आपका पहला लेसन है आई एम गोइंग टू डांस अगेन, उसके लेखक हैं। रस्किन बॉन्ड जो चौथा चैप्टर आपका है, चौथा लेसन है द आइज आर नॉट हियर, उसके ये लेखक हैं। और ये छठा लेसन जो है एक्सीडेंटल टूरिस्ट, उसके लेखक बिल ब्राइसन है, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वेन वाज इस्मत चुगताई बर्न, इस्मत चुगताई का जन्म कब हुआ था। आपका इसमें से डेट देखकर उसको आपको बताना है कि उनका जन्म जो था वो कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए सब एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाकर आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक ना। तो डायरेक्ट में चलिए आपको आंसर बता देता हूँ। 21 अगस्त 1911 जो सही आंसर है वो है आपका ए नंबर, 21 अगस्त 1911 इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्मत चुगताई यानी कि चुगताई वाज द राइटर ऑफ डैश लैंग्वेज, किस भाषा के यह लेखिका थी, ठीक है। हिंदी के, उर्दू के, इंग्लिश के, भोजपुरी के। द राइट आंसर इज बी, उर्दू लैंग्वेज के ये लेखिका थी यानी कि राइटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, इस्मत चुगताई वाज द मोस्ट डैश एंड डैश। देखिए ये कैसे लेखिका रही हैं, दो बात बताना है। तो आपका करेजियस भी रही हैं, बहुत साहसी भी रही हैं और कंट्रोवर्शियल भी रही। कंट्रोवर्शियल का मतलब विवादित, कोई भी बात लिख दिए, कह दिए तो विवाद हो गया, ठीक है। लोग उसको कमेंट करने लगे, उस पर डिस्कशन होने लगा, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कंट्रोवर्शियल व्यक्ति कहते हैं। तो ये करेजियस भी थी, साहसी भी थी और कंट्रोवर्शियल भी, ठीक है। इसलिए सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर कह रहा है कि सी राइट्स मेनली अबाउट, अब जो भी वर्क ये लिखती हैं वो किसके बारे में ज़्यादा लिखती हैं, ठीक है, किससे संबंधित। क्या मैन सेंसिबिलिटी, मनुष्य के बारे में, मतलब आदमी के, जेंट्स के बारे में, या फेमिनिन सेंसिबिलिटी, या फ्रेंड, या आपका मैन पावर्स। तो द राइट आंसर इस आपका जो लेसन का, इस आपका जो क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, फेमिनिन सेंसिबिलिटी, मतलब कि महिलाओं से संबंधित आपका ज़्यादातर ये लिखती है। और ख़ासकर जो महिलाओं से संबंधित आपका जो महिला रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उस पर ज़्यादा ये फोकस करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर कह रहा है कि वेयर वाज शी बॉर्न। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि वेन वाज शी बॉर्न यानी कि कब उनका जन्म हुआ था, लेकिन अब पूछ रहा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो आपके लेसन और बुक के हिसाब से कहता है कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, इसके पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा 21 अगस्त 1911 को
हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्जा कासिम एंड नुसरत खानम वर द पेरेंट ऑफ डैश। ये दो व्यक्ति मिर्जा कासिम और नुसरत खानम, ये जो पेरेंट थे, माता पिता थे, वो किसके थे? क्या एम असदुद्दीन के, क्या इस्मत चुगताई के, क्या रस्किन बंड के, या नॉन का, या किस में से किसी का नहीं? तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका इस्मत चुगताई। बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका सामने 8वां क्वेश्चन। ठीक है, गड़बड़ नहीं ना होता रहा, देख ले हम लोग कि कौन सा हम लोग देखे थे। आपका वो ये पेरेंट वाला देख लिए थे हम लोगों को, अब ये 8 नंबर को देखना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन करें कि व्हाट वाज हर निक नेम। उनका मतलब कि वही छोटा बच्चा जो ना होता है वो पुकार का नाम कहिए, बहुत शॉर्ट नेम उनका क्या था, निक नेम क्या था? क्या शीला था, क्या मुन्नी था, क्या चुन्नी था, क्या इमली था? तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, चुन्नी इनका निक नेम था। चुन्नी नाम से सभी लोग इनको पुकारते थे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि व्हाट वाज हर फादर्स। इनके पिताजी क्या थे, मतलब अधिकारी थे, कौन अधिकारी थे? क्या जीएम थे, डीएम थे, सीएम थे, पीएम थे? तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए, जीएम थे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब कोर्ट में। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये थे इनके पिताजी। बाद में वो आपका और भी बहुत सारा उनका पदोन्नति हुआ था और बहुत सारा चेंजेज हुआ था, जो बुक में दिया है, मैंने लेसन में बताया है। लेसन को ठीक से आप समझिएगा, आप बिल्कुल आपको सब समझ में आ जाएगा। पूरा यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मज़ेदार कहानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि शी वॉज द डैश चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट। अपने माता पिता के वह कितने नंबर संतान थी? क्या 6th थी, 7th थी, 8th थी, या 9th थी? तो राइट आंसर इज डी, 9th थी। यानी कि अपने माता पिता के कासिम बेग और नुसरत खानम के ये 9वीं नंबर संतान थी। ठीक है, 9th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हु डिड चुगताई लुक अपॉन एज हर मदर। मतलब कह रहा है कि आपका किसको जो चुगताई जो थी वह माँ के रूप में देखती थी, या माँ के तरह, मतलब इनका टेक केयर कौन करता था? ठीक है, यह क्वेश्चन कह रहा है। क्या उसकी मेड थी, मतलब नौकरानी, या यंगर सिस्टर उसकी छोटी बहन, या एल्डर सिस्टर या बड़ी बहन, या आपका जो है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, एल्डर सिस्टर। इनकी बड़ी बहन थी। ठीक है, जिसका नाम ये आपका मंजू कहती हैं, पूरा नाम था फरहत खानम अलियास मंजू। ये इनकी बड़ी बहन थी जो बिल्कुल माँ का प्यार इनको देती थी और वो उनको माँ के रूप में देखती थी, क्योंकि माँ को कोई परवाह नहीं था जब 9वीं संतान लड़की के रूप में हुई। ठीक है, इस रूप में। ठीक, तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि हु सेड, कौन कहा करता था अम्मा यूज टू हेट मी। मतलब माँ जो है मुझसे नफरत करती है, यह बात कौन कहता था? ठीक है, तो आप लेसन के समझ ही गए वो कौन कहता होगा। चुगताई कहती थी, मंजू कहती थी, नुसरत कहती थी, या आपका फरहान कहती थी। ठीक ना, तो आपका क्या हो जाएगा? चुगताई कहती थी, इस्मत चुगताई अपनी माँ को कहती थी कि अम्मा यूज टू हेट मी। किससे? अपनी बड़ी बहन से या किसी से भी, कि मेरी माँ जो है मुझसे नफरत करती है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर विच गेम डिड सी नॉट प्ले इन चाइल्डहुड। देखिए कुछ गेम वो बचपन में थी तो खेला करती थी, तो कह रहा है कौन सा गेम वो नहीं खेला करती थी। ठीक है, क्या फुटबॉल था, क्या गिल्ली डंडा था, साइकिलिंग था, या क्रिकेट था? तो क्रिकेट जो था वो लेसन में नहीं दिया है, क्रिकेट वह नहीं खेला करती थी। बाकी ये 3 जो था वह खेला करती थी। कौन? इस्मत चुगताई का बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि एट द एज ऑफ 4, मतलब 4 वर्ष के उम्र में शी वॉज इंट्रोड्यूस टू, उनको किस किताब से परिचय कराया गया, रूबरू कराया गया? हमारे यहाँ भी छोटा बच्चा होता है उसको शुरू में क्या सिखाया जाता है, उसी तरह उनके साथ भी क्या इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सिखाया गया, क्या हिंदी अल्फ़ाबेट को सिखाया गया, या आपका बगदादी कायदा सिखाया गया, या उर्दू पढ़ाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा हो जाएगा आपका सी,
बगदादी क्वेदा, यह अल्फ़ाबेट है और अरबी का यह अल्फ़ाबेट है, ठीक ना, जो उनको 4 वर्ष की उम्र में दिया गया या सिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष के उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में सी कंप्लीटेड रीडिंग, उन्होंने कंप्लीट कर दिया था पढ़ना, किस चीज़ को, अरबिक को, उर्दू को, फारसी को या कुरान को। तो राइट आंसर इज डी, कुरान को वह कंप्लीट कर चुकी थी जब 12 वर्ष की हुई तो, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज मैरिज प्रपोजल बिगेन टू अराइव, कब उनके घर पर उनके लिए शादी के प्रस्ताव आने शुरू हो गए, किसके, इस्मत चुगताई के, उनके घर पर। व्हेन शी वाज 9th ईयर्स, जब वह 9 साल की थी, या व्हेन शी वाज इन क्लास 9th, या जब वह 9th क्लास में थी, या व्हेन शी कंप्लीटेड इंटर, या जब वह इंटर कंप्लीट कर ली, या व्हेन शी वाज कंप्लीटेड बीए, या जब वह बीएड कंप्लीट कर ली। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, व्हेन शी वाज इन क्लास 9, जब वो 9वीं क्लास में थी तब उनके शादी के प्रस्ताव घर पर आने लगे, या उनके माता पिता शादी के बारे में सोचने लगे। वहाँ का सिस्टम ही ऐसा था, समाज ही ऐसा था कि जब भी बच्चियाँ 15-16 साल की हो जाती थी तो गार्जियन जो था चाहता था कि भाई इसका शादी विवाह कर दिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर, इस्मत चुगताई हैड स्टडीड, उन्होंने क्या क्या पढ़ा, किस किस धर्म को पढ़ा, किस किस किताबों को पढ़ा। तो उन्होंने इस्लाम पढ़ा, क्रिश्चियनिटी पढ़ा, हिंदुज़म पढ़ा, या ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। वो इस्लाम को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी, क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी थी, और हिंदू धर्म को भी बहुत अच्छे ढंग से मतलब पढ़ी थी, एकदम डीपली नॉलेज था तीनों धर्म का इनके पास। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, सी फेल इन लव विथ ए बॉय, उनको एक प्यार हो गया था एक लड़का से, ठीक है। तो आपका वो कौन था लड़का, किस कम्युनिटी से था, क्या हिंदू बॉयज़ था, क्या मुस्लिम बॉयज़ था, क्या नेपाली बॉयज़ था, या मराठी था। तो द राइट आंसर इज ए, हिंदू बॉयज़ वो था जिनसे इनको प्यार हुआ था, लगा हुआ था, सने हुआ था, दुलार हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, हु स्टॉप्ड हर मैरिज, किसने उनके शादी को रुकवा दिया, किसके, चुगताई के। हर फादर, उनके पिताजी, हर मदर, उनकी माँ, हर कजिन, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका हर कजिन, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन होता है, तो उनके कजिन थे यानी कि मामा के लड़के थे, उन्हीं को यह चिट्ठी लिखते हैं कि किसी तरह से आप मेरा शादी रुकवाइए। तो वो जो उसके कजिन होते हैं मामा के लड़के, वो इस्मत चुगताई की शादी को रोकने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, शी वॉज डाइड इन, आपका इस्मत चुगताई का जो था वह देहांत यानी कि मृत्यु कब हुआ था, ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1991, डी इज द राइट आंसर। सही आंसर जो होगा वो डी नंबर होगा, 24 अक्टूबर 1991 को इनका मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इतना क्वेश्चन मैंने बनाया इस लेसन से, क्वेश्चन और भी बहुत बनता है लेकिन ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया बनाया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलूँगा एक आपके साथ आपके सामने एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।